हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। और क्या चल रहा है आजकल। बहुत गर्मियां हो रही हैं, यहाँ भी बहुत सारी गर्मी है। फिर भी हमारे तो एक ही रूम में एसी लगा हुआ है, उसी में घुसते हैं फिर निकल के बाहर आ जाते हैं। चलो खैर, आज अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज मैंने सोचा कि इस बात पर बात की जाए कि हमारी जो सक्सेस का रेट है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी आदतें कैसी हैं और दूसरा हमारा माइंडसेट कैसा है। जैसे आदतें होती हैं, सुबह ब्रश करना है तो ब्रश करना है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, कैसे भी हो, कहीं कहीं भी हो, किसी कंडीशन में भी हो, लेकिन आप ब्रश करोगे ही करोगे। इसी तरह से अगर आप आलसी हो, आपकी आदत आलस करने की है, तो आप जहाँ कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, चाहे किसी को भी सुन लो, आप नहीं आगे कुछ कर सकते हो। तो ये होती हैं आदतें। अगर आपने अच्छी चीज़ों की आदतें डाल ली हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही अच्छा काम करोगे, अच्छी चीज़ें करोगे। अगर आपको सक्सेस होने की एक आदत पड़ जाती है स्टार्टिंग से ही, तो आप हमेशा ही सक्सेस रहोगे ही। आप हमेशा अपनी सफलता के लिए ही सोचोगे, वो हर काम करना चाहोगे जिससे आपको सफलता मिले। लेकिन अगर आपको असफल होने की आदत पड़ गई है तो आप हर बार हर जगह असफल होते रहोगे। और फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हम ही क्यों असफल होते हैं, बाकी तो सभी लोग सफल होते रहते हैं। तो ये हमारी एक आदत है। इसी तरह से अब आ जाते हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट कैसा होता है कि हम जैसे माइंडसेट बिठाए, अरे यार अब तो 50 के हो रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ज़िंदगी निकल गई। ये हमारा माइंडसेट है, क्योंकि हम उस चीज़ को ये नहीं लेके चल रहे कि कितने लोग हैं जो 50-60 की उम्र में भी वो कर रहे हैं जो 16-17 के लड़के भी नहीं, लड़कियां भी नहीं कर सकती हैं। तो लेकिन हम 2 मिनट के लिए तो सोचते हैं, फिर उसके बाद वही दिमाग में चलता है कि नहीं, अब तो हम बहुत ज़्यादा एज हो गई हमारी। इसी तरह से हर चीज़ के माइंड सेट होते हैं। आप को अगर आदत है कि आपको दूसरों को इंटरटेनमेंट करना है, तो आप अपने काम छोड़ दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को खुश रखना, दूसरों को इंटरटेनमेंट करने के चक्कर में अपने बहुत अच्छे कामों को छोड़ के उनका काम करने लग जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे, छुट्टियां ले लेंगे। तो ये भी एक माइंडसेट है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा ओबीडियंट बच्चे भी बहुत खास काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी परंपरा में नहीं है, ये हमारा माइंडसेट नहीं है। तो इस वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा संस्कारी बच्चे होते हैं वो बहुत खास काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको संस्कारों से ऐसे बांध दिया जाता है कि वो उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हिंदुओं में बोलेंगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने इतने मुसलमान मारे थे, तो जो संस्कारी बच्चा होगा वो कहेगा अगर उन्होंने 2 मारे थे तो मैं 4 मारूंगा। लेकिन जो बहुत अलग सोच करने वाला होगा, जो संस्कारी नहीं होगा, वो कहेगा नहीं, अब तो हम मिलजुल के रहेंगे, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा किया तो किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इन सबको बोलते हैं माइंडसेट, कि आपने अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल नहीं रखा है। लड़कियों के माइंडसेट को बताऊं तो लड़कियां 50% लड़कियों की तो इसलिए वो नहीं कुछ कर पाती हैं, क्योंकि उनके तो बचपन से ही ऐसे ऐसे माइंडसेट डाल दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप घर में होते हो तो अपने आप को बांध के रखते हो, क्योंकि आपकी वजह से घर की इज्जत चल रही होती है। लेकिन जब आपकी शादियां हो जाती हैं तो सास ससुर का मुंह देखना है, अपने पति का मुंह देखना है, जब वो परमिशन देंगे तभी हमें करना है। ये हमारा माइंडसेट है। हम खुद ही डरे रहते हैं कि अगर हमने कुछ भी ऐसा किया तो उन लोगों को बुरा लगेगा। उनको बुरा लगे ना लगे, हम खुद ही अपना माइंडसेट ऐसे बनाए रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें लाइफ में बहुत काम करती हैं, हमारा माइंडसेट और हमारा आदतें। मैं तो बल्कि आदतों से ज़्यादा माइंडसेट को बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है। हमारा माइंडसेट ऐसे रहता है कि नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ,
लोग क्या कहेंगे, या मेरी एज इतनी हो गई है, या मैं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, इतनी बड़ी काम कैसे कर सकता हूँ। ये सारी माइंड सेट होती है। थैंक यू।